6 मार्च 2019 की रात लगभग 11 बजे वैशाली ने अचानक अपने पिता के चाचा नंदलाल सौदने को फोन किया, जो पास ही रहते थे। वह रो रही थी और घबराई हुई आवाज में बोली, चाचा, हमारे घर में बड़ी चोरी हो गई है और चोरों ने जगदीश पर हमला किया है, जल्द आइए। यह सुनकर नंदलाल चौंक गए, लेकिन उन्होंने वैशाली को शांत किया और कहा कि वे तुरंत आ रहे हैं, क्योंकि जगदीश का बड़ा भाई घनश्याम सालुंके भी पास ही रहता था। नंदलाल ने उसे भी चोरी की खबर दी। अपने भाई पर हमले और चोरी की खबर सुनते ही घनश्याम अपने चाचा के साथ दौड़ पड़ा। कुछ ही मिनटों में यह खबर चारों ओर फैल गई और पड़ोसी, दोस्त व रिश्तेदार जगदीश के घर के बाहर जमा होने लगे। जब लोगों ने अंदर देखा तो जगदीश बिस्तर पर नीचे पड़ा हुआ था। घर में चारों तरफ बिखराव था और वैशाली उसको पकड़कर लगातार रो रही थी। घनश्याम सालुंके, नंदलाल और कुछ पड़ोसी ने जल्दी भीतर जाकर वैशाली को जगदीश से अलग किया। जगदीश की हालत देखकर उन्होंने एक भी पल बर्बाद नहीं किया और उसे एक ऑटो रिक्शा में बैठाकर पास के क्लिनिक ले गए। उम्मीद थी कि तुरंत इलाज मिल सकेगा। बिना देर किए वे रुक्मणी बाई अस्पताल पहुंचे, मन में दुआ करते हुए कि जगदीश की जान बच जाए। लेकिन जैसे ही वे पहुंची, उनका सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ। डॉक्टर्स ने जांच कर भारी मन से घोषणा की कि जगदीश की मौत हो चुकी है। अस्पताल के कर्मचारियों ने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। थोड़ी ही देर में कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन से एक पुलिस सब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। हालत की गंभीरता को देखते हुए उसने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को खबर दी। पुलिस जब परिवार से बातचीत कर रही थी, तभी उनकी नजर जगदीश के निर्जीव शरीर पर पड़ी। उसके शरीर पर कुछ निशान देखकर पुलिस को एहसास हुआ कि यह साधारण चोरी का मामला नहीं है, इसमें और कुछ भी है। सच का पता लगाने के लिए पुलिस ने डॉक्टर से बातचीत की और फिर जगदीश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का फैसला किया। पुलिस को क्या अजीब लगा और उस रात वास्तव में जगदीश के साथ क्या हुआ, यकीन मानिए इस कहानी का अंत आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। जगदीश सालुंके जलगांव जिले के रावेरा तालुका से एक छोटे से गांव से था। उसके पिता परिवार चलाने के लिए एक छोटी सी नाई की दुकान चलाते थे। जगदीश का एक बड़ा भाई था जो शादी के बाद महाराष्ट्र के ठाणे शहर में अपनी पत्नी के साथ रहने चला गया था। जगदीश ने गांव में ही अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर भाई के पास ठाणे आकर नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कई महीने तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार उसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी में कुछ समय तक जमने के बाद परिवार ने उसकी शादी करने की बात शुरू की। अब जब वह अच्छी कमाई करने लगा तो घर में उसकी शादी की बात होने लगी और उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। कई रिश्ते आए और उन कई रिश्तों के बीच एक रिश्ता खास लगा। वैशाली ठाकरे, मलाड की 22 वर्षीय सुंदर लड़की। जैसे ही जगदीश के परिवार ने उसकी फोटो देखी, वे उसकी खूबसूरती से तुरंत मनमोहित हो गए और उन्हें लगा कि यह रिश्ता बिल्कुल सही है। उत्साहित होकर उन्होंने फोटो जगदीश को भी दिखाई और जगदीश को भी वैशाली की फोटो पसंद आ गई। बिना झिझक उसने रिश्ते को हाँ कर दी। इसके बाद दोनों परिवार के बीच बातचीत हुई और जल्दी सारी बातें तय हो गई। जगदीश और वैशाली कुछ बार मिले और हर मुलाकात में वे एक दूसरे के और करीब आते गए। दोनों शादी के विचार से सहज हो गए। आखिर अब वह खास दिन आ गया जब उन दोनों की सगाई हुई। सगाई के बाद वे फोन पर ज्यादा बात करने लगे, अपने विचार, अपने सपने और उम्मीदें साझा करने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। उनका रिश्ता मजबूत होता चला गया और अगले 6 महीने सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे प्रतीक्षित दिन, 29 दिसंबर 2018, जब परिवार और अपनों के बीच जगदीश और वैशाली ने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। लेकिन शादी के ही कुछ दिनों बाद वैशाली का असली स्वभाव सामने आने लगा, ऐसा कुछ जिसकी जगदीश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादी के बाद जगदीश और वैशाली कोलचोटी में अपने परिवार के फ्लैट में रहने लगे। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन जल्दी उनकी शादीशुदा जिंदगी में बदलाव आने लगे। छोटी छोटी नोकझोंक रोज के झगड़ों में बदल गई और घर की अशांति धीरे धीरे खत्म होने लगी। जगदीश के परिवार ने वैशाली से बात करने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद समय के साथ सब सुधर जाएगा। लेकिन वैशाली ने साफ कर दिया कि वह परिवार के साथ नहीं रहना चाहती और अलग रहने की जिद करने लगी। जगदीश ने सोचा कि शायद अकेले रहने से उनके परिवार में फिर से खुशियां लौट आएंगी, इसलिए उसने अलग रहने का फैसला किया और उषा सदन कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक नया फ्लैट किराए पर ले लिया।
यह उम्मीद करते हुए कि इससे उसके जीवन में शांति लौट आएगी। इस नए फ्लैट में अब केवल जगदीश और वृषाली साथ रहते थे। उनका रोजमर्रा का जीवन सामान्य लगने लगा। जगदीश हर सुबह काम पर जाता और वृषाली घर संभालती। इसी तरह 3 महीने बीत गए। उनकी शादीशुदा जिंदगी फिर से स्थिर और शांत नजर आने लगी। झगड़े कम हो गए थे और यह सब ठीक लग रहा था। लेकिन फिर 6 मार्च को कुछ चौंकाने वाला हुआ। वही घटना जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। जगदीश का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस सीधा उसके घर यानी अपराध स्थल पर पहुंची और हर कोने को ध्यान से जांचने लगी। सुराग तलाशते हुए वापस स्टेशन लौटने पर उन्होंने केस की पूरी जानकारी पर चर्चा की। तभी उन्हें कुछ अजीब लगा। यह कथित डकैती और जगदीश सोलंकी की हत्या की कहानी मेल नहीं खा रही थी। यह साफ हो गया कि मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं अधिक पेचीदा था। केस सुलझाने के लिए पुलिस को जगदीश की पत्नी वृषाली का बयान चाहिए था, लेकिन उस वक्त वह इतनी परेशान थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। इसीलिए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहूराजी ने उसे अगले दिन स्टेशन आने के लिए कहा। अगले दिन वृषाली ने आखिरकार पुलिस के सामने बयान दिया। उसने बताया कि घर में सब्जियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने जगदीश को फोन कर कहा था कि वह लौटते समय सब्जियां ले आए, लेकिन वह भूल गया और खाली हाथ लौट आया। यह देखकर वृषाली खुद बाजार चली गई, लेकिन जब वह वापस आई तो घर की हालत देखकर वह दंग रह गई। सारा सामान बिखरा पड़ा था। वह तुरंत अपने पति के पास भागी और देखा कि वह एकदम निष्क्रिय पड़ा था। उसके दिल में डर बैठ गया जब उसने देखा कि उसकी सारी शादी की ज्वेलरी भी गायब थी। घबराई हुई वृषाली ने तुरंत जगदीश के चाचा नंदलाल को फोन किया और सारी बातें बताई। जगदीश और वृषाली की शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे जब यह भयानक घटना हुई। वृषाली का बयान सुनने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी के साथ पुलिस जगदीश की मौत का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही थी। अपनी जांच के तहत अधिकारी अस्पताल पहुंचे और वहां डॉक्टर से जानकारी ली, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की दी गई जानकारी ने पूरा केस ही पलट कर रख दिया। डॉक्टर ने खुलासा किया कि जगदीश की हत्या रस्सी से गला घोटकर की गई थी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। गला घोटने से पहले उसे जहर भी दिया गया था। इसने पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर चोरों ने सिर्फ चोरी करने के लिए जगदीश के घर में घुसपैठ की थी, तो वे जगदीश को जहर देने की जहमत क्यों उठाते? अब पुलिस को उसके किसी करीबी पर शक होने लगा और सबसे ज्यादा संदेह उसकी पत्नी वृषाली पर गया। मामले की गहराई में जाने के लिए पुलिस ने जगदीश सोलंकी के परिवार वालों से भी पूछताछ की। जगदीश के परिवार को पूरा यकीन था कि उसकी मौत महज एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उनके अनुसार भले ही वृषाली और जगदीश की शादी हो गई थी, लेकिन वह इस शादी से कभी खुश नहीं थी। दरअसल उसने पहले 2 बार जगदीश के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन आखिर में उसके परिवार ने उसे शादी के लिए मजबूर कर दिया। जब पुलिस ने वृषाली से फिर पूछताछ की कि ये दावे सच है या नहीं, तो शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, अलग अलग जवाब दिए और अफसरों को भटकाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार कड़े सवाल पूछे और आखिरकार वृषाली टूट गई और सच्चाई कबूल कर ली। उसी ने ही अपने पति की हत्या की थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। आखिर क्यों वृषाली ने इतना भयावह अपराध किया? वृषाली ने फिर एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। उसने बताया कि जब उसकी सगाई जगदीश से हुई थी, वह खुश थी और उसे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सगाई के बाद समय बीतता गया, उसके मन में बदलाव आने लगे। वजह थी जगदीश का सादा और पारंपरिक जीवन जीने का तरीका। वृषाली चाहती थी कि उसका पति फैंसी कपड़े पहने, पार्टियों में जाए और उसे महंगी महंगी जगहों पर घुमाए, लेकिन जगदीश बिल्कुल अलग था। उसे शांत और सरल जीवन पसंद था। शादी के ठीक 20 दिन पहले वृषाली ने आखिरकार जगदीश से अपने दिल की बात कही। वह लंबे समय से उसके बदलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब कुछ नहीं बदला तो उसने जगदीश को साफ साफ कह दिया कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती, पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है और बाद में शादी के बारे में सोचेगी। वृषाली ने ये भी कहा कि भले ही वो शादी कर ले, वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए उसने सुझाव दिया कि जगदीश ही शादी से पीछे हट जाए। यह सुनकर जगदीश हिल गया, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसके परिवार ने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी, रिश्तेदारों को न्योता दे दिया था, सजावट हो चुकी थी, सब कुछ तैयार था।
जगदीश ने वृषाली को समझाने की कोशिश की, लेकिन बजाय सुनने के उसने उसे धमकी दे दी कि अगर उसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी तो वह जहर खा लेगी और इसका जिम्मेदार वो जगदीश को ठहरा देगी। जगदीश यह सुनकर डर गया। उसने कभी ऐसी धमकी की उम्मीद नहीं की थी। घबराकर उसने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया। जब वृषाली के परिवार को पता चला, वे भी हैरान रह गए और उन्होंने वृषाली को खूब डांटा। परिवार के भारी दबाव में वृषाली ने अपनी गलती मानी और मजबूरी में शादी करने को तैयार हो गई। लेकिन अब जगदीश का परिवार उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। हालांकि वृषाली के परिवार के जोर देने पर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन एक शर्त रखी, अगर वृषाली ने भविष्य में कोई गड़बड़ी की तो वे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने वृषाली से एक लिखित माफीनामा और गारंटी साइन कराई। इसके बाद शादी की तैयारियां जारी रही, लेकिन दूसरी तरफ वृषाली शादी के लिए तैयार होने के बावजूद भी भीतर से असमंजस में थी। वह जगदीश सोलंकी को अपना पति स्वीकार नहीं कर पा रही थी और इसीलिए वह शादी को लगातार टालती रही। वृषाली समझ गई थी कि अगर उसे अपनी परेशानी का हल निकालना है, उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसके दिमाग में लगातार उलझे हुए विचार घूमते रहे। वह रात भर करवटें बदलती रही और सो नहीं पाई। फिर उसने एक बड़ा और खतरनाक फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस समय दोनों परिवार शादी की तैयारियों में खुश थे, रिश्तेदार उत्साहित थे और वृषाली की सहेलियां बेसब्री से शादी का इंतजार कर रही थी। मैं उससे बार बार बैचलर पार्टी की फरमाइश कर रही थी, लेकिन हर बार वह टालती रही और कहती रही कि बाद में देखेंगे। और फिर शादी के बस 3-4 दिन पहले वृषाली ने अचानक अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें कुछ करीबी लोग बुलाए और सबसे जरूरी उसने यह ध्यान रखा कि जगदीश भी वहां मौजूद रहे। जगदीश वृषाली के कहने पर पार्टी में आया, लेकिन वहां ना तो उसे खुशी महसूस हुई और ना ही उसे कुछ मजा आया। वह तो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था, लेकिन जाने से पहले वृषाली ने प्यार से उसके लिए टिफिन पैक किया और मुस्कुराते हुए कहा कि इसे घर जाकर जरूर खा लेना। हालांकि जगदीश ने वह खाना नहीं खाया। जब उसने घर पहुंचकर टिफिन खोला तो एक अजीब सी बदबू आई। उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसने एहतियात के तौर पर वह खाना फेंक दिया। बाद में वृषाली ने कबूल किया कि उसने उस खाने में जहर मिला दिया था, लेकिन अनजाने में ही उस दिन जगदीश की जान बच गई, जिस कारण 29 दिसंबर 2018 को वृषाली और जगदीश की धूमधाम से शादी हुई और वे हनीमून पर गए। जगदीश ने पुराने मसले भूलकर खुश रहने की कोशिश की, लेकिन वृषाली इस शादी को एक समझौता मानती रही। जल्दी उसने छोटी छोटी बातों पर झगड़ना शुरू कर दिया, जिसे तंग आकर जगदीश के परिवार ने उन्हें अलग रहने की सलाह दी। जगदीश ने पास ही में एक फ्लैट किराए पर लिया और वृषाली के साथ वहां रहने लगा, और यही वृषाली चाहती भी थी। शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि वृषाली ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। वह आज़ाद होना चाहती थी और इस आज़ादी को पाने के लिए उसने एक भयानक साजिश रच डाली। उस मनहूस शाम सब सामान्य लग रहा था, लेकिन वृषाली का व्यवहार कुछ अलग था। वह असामान्य रूप से खुश नजर आ रही थी, ज्यादा मुस्कुरा रही थी, मीठी बातें कर रही थी, जैसे वह अपने पति से बेहद प्यार करती हो। काम से थका हुआ जगदीश कुछ अजीब नहीं समझ पाया। योजना के मुताबिक वृषाली ने खाने में चुपके से चूहे मारने की दवा मिला दी। उसने मुस्कुराते हुए खाना परोसा और ध्यान रखा कि जगदीश हरने वाला खा ले। खाना खाकर जगदीश रोज की तरह सोने चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके शरीर में जहर का असर दिखने लगा। उसे बेचैनी हुई, पेट में मरोड़ उठी और माथे पर पसीना आने लगा। वह शायद बाथरूम जाने के लिए उठने की कोशिश कर रहा था। तभी वृषाली ने तेजी से पहले से छुपा कर रखी नायलॉन की मजबूत रस्सी निकाली और पूरी ताकत से उसके गले से लपेट दी। जगदीश संघर्ष करता रहा, उसके हाथ रस्सी को ढीला करने की कोशिश करते रहे, पैर घबराहट में हिलते रहे, लेकिन वृषाली नहीं रुकी। उसने तब तक खींचा जब तक उसका शरीर बिल्कुल शांत नहीं हो गया। इसके बाद वृषाली ने बिना वक्त गंवाए फोन उठाया और आवाज में घबराहट लाकर जगदीश के चाचा नंदलाल सौदने को कॉल किया। वह रो रो कर मदद मांगने लगी, जैसे उसे कुछ भी नहीं पता हो कि क्या हुआ। इस हत्या की असली वजह थी कि वृषाली एक मॉडर्न और स्टाइलिश पति चाहती थी, जबकि जगदीश एक साधारण शांत जीवन जीने वाला इंसान था जो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। वृषाली ने अपने परिवार और पुलिस को धोखा देने की हर कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह नाकाम रही। अपनी शादी से छुटकारा पाने की बेताब कोशिश में वह खुद ऐसे फांस में फंस गई जिससे वह कभी नहीं निकल सकी। बड़ा सवाल यह है कि जब दोनों परिवार को पता था कि वृषाली जगदीश से शादी नहीं करना चाहती, तो फिर उन्होंने शादी के लिए जबरदस्ती क्यों की?
वैशाली ने तो शादी से पहले चेतावनी दी दी थी कि वह जहर खा लेगी। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत था। अगर कोई खुद की जान लेने के लिए तैयार हो तो वह दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार हो सकता है। और अंत में यही हुआ। वैशाली की जिद और शादी को स्वीकार ना करने की वजह से बेचारे जगदीश को नाहक अपनी जान गंवानी पड़ी। अपना जुर्म कबूलने के बाद भारतीय पुलिस ने वैशाली ठाकरे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया और अदालत में उसे जेल की सजा सुनाई गई।